Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. लो जी, अब आप जानते हैं कि आज बड़ा मुकाबला है। मुकाबला क्या है जी? 2 घंटे बाद घमासान है। एक तरफ गुजरात डिफेंडिंग चैंपियन, एक तरफ मुंबई जो आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा ट्रॉफीज जीती है। एक तरफ हार्दिक पांड्या भारत के नए कप्तान बने हैं और पिछले साल आईपीएल पहले ही साल कप्तान के तौर पर जीता और उसी का रिवॉर्ड उनको मिला कि वो भारत के कप्तान बन गए T20 में। सामने रोहित शर्मा है, क्योंकि वो 5 बार जीते थे, उनको भारत की कप्तानी मिली थी। लेकिन वर्ल्ड कप हारने के बाद जो सिलेक्टर्स हैं उनकी सोच अलग हुई, तो रोहित से T20 की कप्तानी भारत की ले ली गई है। कहने सुनने को बहुत कुछ होगा दोनों के बीच, क्योंकि रोहित अभी भी बताना चाहेंगे किंग मैं था, हार्दिक ये बताना चाहेंगे मैं प्रिंस नहीं किंग बनना चाहता हूं। साथ ही साथ अगर इनका इतिहास देखें पिछले 15 दिन में, जो वर्बल वॉलीज दोनों तरफ से चली, हालांकि हार्दिक ने, मुझे लगता है कि जब बोला होगा उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, कि जी हम तो चेन्नई की तरह टीम बनाना चाहते थे, मुंबई की तरह नहीं, क्योंकि मुंबई तो महंगे महंगे प्लेयर्स ले लेता है और उसके बाद फिर जीत जाता है। रोहित ने जो परसों इंटरव्यू दिया, साफ तौर पे मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी हार्दिक के उस बयान से खुश नहीं है। और हकीकत यह भी है कि मुंबई इस साल एक यंग टीम के साथ आई जिससे उम्मीद ही भी नहीं थी, और 10वें नंबर पे भी थी, भी 9वां 8वां करते 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 आज वो फाइनल के लिए खेल रही है। निखिल है मेरे साथ। तो निखिल, इस तरह के मैच में ये कहना तो गलत ही होगा कि उस पर दबाव ज्यादा है, उस पर कम है, दबाव तो दोनों पे है। लेकिन अगर आप बैलेंस देखें, अगर आप जहां पर हम खड़े हैं आज के दिन को देखें, तो कौन सी टीम आपको ऐसा लगता है कि यार ये मजबूत है? लोगों को शायद हैरानी हो, लेकिन मैं कहूँगा गुजरात की टीम, क्योंकि अगर आप पूरा सीजन देखें तो वो सबसे ज़्यादा मैचेस जीत के कंफर्टेबली क्वालिफाई करने वाली पहली टीम थी। डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, तो ये भी नहीं कि फ्लैश इन द पैन कि भाई आप एक ही सीजन में आपने अच्छा किया, आप वहाँ पहुँच गए। दूसरी बात जिस पर ज़्यादा लोग गौर नहीं करते, लेकिन मुझे लगा उसका असर पिछली बार भी पड़ा था, वो ये कि आपको ना जब ट्रैवल करते हो, रेस्ट टाइम जब कम मिलता है, उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पिछली बार हमने यही देखा था कि जो दूसरी टीम थी, जो मुंबई इंडियंस की टीम थी, जो सेकंड मैच किसने खेला था, आपकी चेन्नई पहले और हैदराबाद पहले खेले ना? करेक्ट। नहीं, उस दिन दिल्ली ने वो सैटरडे हो गया था मैच। करेक्ट, मैंने वही कहा। तो वो उनको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया था चेन्नई को। करेक्ट, गुजरात खेले थे लास्ट मैच, वही मैंने कहा। तो उनको सोमवार उन्होंने ट्रैवल किया, मंगलवार उन्होंने और फिर आपने फर्क देखा। तो चेन्नई को मिला काफी टाइम आराम करने का, क्योंकि उन्होंने पहला मैच खेला था एंड गुजरात ने खेला लास्ट। तो आपको लगभग विदिन 18-20 घंटे में आपने शायद दूसरा मैच शुरू कर दिया था, और फिर वो टीम का असर आपको नजर आया। इस वक्त स्थिति अगर आप देखें मुंबई की वैसी है। आप मैच खेलें, उसके बाद हार्डली आपको एक दिन का गैप मिला जब आपने ट्रैवल किया होगा, और आज आप मैच खेल रहे हो। और 3 लगातार मैच अगर आप देखें तो ऐसा पूरे आईपीएल इतिहास में हुआ ही नहीं कि कोई टीम जो तीसरे और चौथे पायदान पर खत्म हो वो जाके आईपीएल का खिताब जीते। सिर्फ एक टीम ने ऐसा किया था, वो थी सनराइजर्स हैदराबाद। तो अगर मैं सारे आंकड़े देखूं, ट्रैवल टाइम देखूं, गैप कम देखूं, इतिहास देखूं, तीसरी चौथी टीम का कहाँ फिनिश होना, और हालिया फॉर्म और पिछले साल का फॉर्म सब कुछ देखूं, तो मुझे गुजरात का पलड़ा भारी नजर आता है। एंड वो घर पे खेल रहे हैं। उनके पास मैच विनर्स भी मेरा मानना है कि ज्यादा है। शुभमन गिल वर्सेस सामने कोई नहीं, मोहम्मद शमी वर्सेस सामने कोई नहीं, राशिद खान सामने कोई नहीं, टू एन एक्सटेंड मोहित शर्मा, नूर, ये भी। बट ऐसा तो नहीं है कि गुजरात ज्यादा जल्दी पीक कर गया हो, अ लिटिल टू सून, और मुंबई अब पीक कर रहा हो, क्योंकि वो नीचे थी टीम, गिरते पड़ते आई है वो। दूसरा तरीका ये भी है, अगर मैं मुंबई के नजरिए से देखूं, सूर्य कुमार यादव सामने कोई नहीं, मिडिल ऑर्डर देख लीजिए आप, क्योंकि हार्दिक के रन नहीं आए हैं, विजय शंकर के कभी रन आए हैं, आपके मिलर के इस बार रन नहीं आए, तिवाटी के नहीं आए। तो आप ये कह सकते हो सूर्य कुमार यादव सामने कोई नहीं, टिम डेविड सामने कोई नहीं, कैमरन ग्रीन सामने कोई नहीं। तो ये जो मिडिल ऑर्डर है वो मुंबई का बहुत मजबूत है। गुजरात का एक फर्क मुझे लगा कि आई थिंक वो कॉम्बिनेशन गड़बड़ करके, पिछले मैच में अगर आप देखो बैटिंग ऑर्डर गड़बड़ कर गया, हार्दिक का नंबर 3 पर आना, विजय शंकर से आगे, अब शानका को खेल आ गए उसके ऊपर। अगर आप 11 में बदलाव कर दो, जॉश लिटिल जो पिछले मैच में अवेलेबल थे, उन्होंने, उनका अगर आपको याद है सीजन की शुरुआत बहुत शानदार हुई थी, लेकिन फिर वो आयरलैंड के लिए खेलने चले गए थे। वो पिछले मैच के लिए आ गए थे, बट वो उसी टाइम वो अराइव किए थे, तो शायद आपने चांस नहीं लिया। अब उनको थोड़ा टाइम मिल गया है, गैप है, तो अगर आप उनको ले आते हैं ना टीम में, तो उनके साथ साथ अगर शमी के साथ साथ जॉश लिटिल भी आपकी गेंदबाजी करें, क्योंकि गुजरात की वीकनेस क्या रही, पिछली बार भी चेन्नई ने उसका फायदा उठाया,
आप या तो दर्शन नालकंडे को खिला रहे थे या यश दयाल को खिला रहे थे, दोनों की पिटाई हो रही थी। अगर आप जॉश लिटिल से वो भर देते हैं, बस आपको नुकसान ये होगा शानका बाहर जाएंगे, तो अगर शानका बाहर जाते हैं, शानका के रन्स भी नहीं है, बट ये है कि वो दिखाने को बीच में एक बैट्समैन तो होगा। आप साई सुदर्शन को खिला लीजिए। उनको तो अभिनव मुझे मनोहर को समझ खिला नहीं लीजिए। आया कि साई सुदर्शन जिन्होंने नंबर 3 पे शुरुआत की थी, मैं इसीलिए आपको गुजरात का कहता हूं। गुजरात मेरा मानना है कि भाई जबरदस्त टीम है यार, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट मुझे समहाउ मेरी एक गट फीलिंग है कि गुजरात शायद अपनी पोटेंशियल पर खेल रहा है और उनकी पोटेंशियल फूल प्रूफ क्रिकेट खेलने की है, बट पता नहीं समहाउ मुझे लग रहा है कि मुंबई ना आफ्टर आई थिंक हार्दिक का वो बयान क्वालिफाई करना, वो वुंडेड टाइगर्स मुझे दिखते हैं। तो आज आप मुंबई, मेरा मानना है कि मुंबई करंट फॉर्म में जिस तरह से वो आई है और जो आपने खुद प्लेयरों की बात की है, अब देखो सब्जेक्टिव तो है ही है। अगर शुभमन गिल आउट नहीं हुए तो शुभमन गिल अकेले जिता देंगे। एट द सेम टाइम सूर्य कुमार यादव से भी एक बड़े मैच में बड़ी पारी की दरकार है। मतलब सूर्य कुमार यादव जैसा T20 में दुनिया में प्लेयर नहीं है, बट बात वो आ जाती है कि मस्ट विन मैच, उस दिन सूर्य कुमार के रन चाहिए। पिछले मस्ट विन मैच में रन बना दिए थे सूर्य पिछले कुमार मैच में यादव। रन नहीं थे उनके, नहीं मतलब जो मिडिल ऑर्डर में आके उन्होंने रन बनाए थे, 30 बनाए थे, कुछ इस तरह के रन बनाए थे। नहीं, क्रूशियल मतलब वो फिर 100। अच्छा, आप कह रहे हो 80 खत्म, मैच ओवर। 70 नहीं, वो पिछली पिच शायद उनके इतने लाइकिंग की नहीं होगी जितनी ये वाली होगी। ये तो अच्छा विकेट है। ये खबर ये है कि 40 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है अहमदाबाद में, इतनी गर्मी है, लेकिन क्यूरेटर्स ने, मैंने वहाँ कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने लगातार पिच को कवर करा हुआ है ताकि ज्यादा गर्मी ना आए। आज पिच दोपहर को क्रैक ना पानी भी करे। दिया होगा, हाँ, ताकि क्योंकि आपको दोबारा पानी देना ही पड़ेगा, ताकि वो क्रैक ना करे, और एक अच्छी बैटिंग विकेट आपको मिलने की उम्मीद है। मेरा ध्यान जाता है इसी सीजन जब अहमदाबाद में पिछली मैच दोनों टीमें खेली थी, तब आई थिंक गुजरात ने 200 रन बनाए 200 रन बनाए थे, है ना, 200 रन बनाए थे और आराम से उसको उन्होंने डिफेंड कर लिया था, जबकि मुंबई की स्ट्रेंथ है चेजिंग। आज लेकिन कईयों का ये भी मानना है कि प्रेशर गेम है, और हम देख रहे हैं पिछले दोनों मैच जो आपने चेन्नई में खेले, बैटिंग फर्स्ट का बहुत फायदा मिला है। हो सकता है प्रेशर गेम में अगर आप पहले बैटिंग करें, दबाव बना दे, एंड आई थिंक गुजरात विल लाइक टू डिफेंड, क्योंकि बॉलिंग पे आपको पूरा भरोसा है भाई। अगर दूसरी टीम अगर कितने भी रन बनाए तो आप शायद चेज ना कर पाए, क्योंकि यही तो गलती हार्दिक पांड्या ने की ना पिछले मैच में। अब दूसरी बात यह है कि मुंबई का तो अब ये बड़ा साफ हो गया कि जी जो हम कहते हैं ना जी, इससे पहले जो मैच हुआ था वो अब गिनने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहले 4-5 मैच तो इनको खुद ही नहीं पता होता हम खेल भी रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। मुंबई आई थिंक सनी गावस्कर ने कल अच्छा बोला कि ये पहले 4-5 मैचों में अपने कॉम्बिनेशंस को तलाशते हैं, और जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो मैच जो हुआ माजी में वो खत्म। दूसरी बात ये लगती है मुझे, जो अगेन हार्दिक पांड्या ने जो पिछले मैच में कप्तानी की, ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन उनके थे भाई। जब क्रेडिट आप आशीष नेहरा को देते हैं तो हार वाले दिन भी कहो आशीष नेहरा तो वही थे। टॉस जीत के पहले आई थिंक चेन्नई को कह देना कि आप बैटिंग कीजिए, और धोनी ने साइकोलॉजिकली विद इन 30 सेकंड्स कह दिया हाँ ठीक है, ये विकेट जो है स्लो हो जाएगी, ओस तो गिरेगी नहीं। आई थिंक ही प्लेड इनटू देयर माइंड्स। और मोहित शर्मा की बात तो सही थी, उनको कैसे पता चला वो तो? बादल है, जब बादल है ऊपर तो ओस तो होगी ही नहीं ना, तो उन्होंने बोला कि बादल है जी ऊपर तो ओस तो होगी नहीं, और विकेट स्लो हो जाएगी। दूसरी टीम को क्यों नहीं पता? मैं वही आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने उस दिन जब शो में, प्रीव्यू शो में भी बोला, और बाद में मैच के बाद कल अरविंदर जो कि सीईओ हैं गुजरात के, उनसे भी उन्होंने कहा आपने ठीक बोला था कि कभी कभी ना बड़े मैच में आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, शायद हमारी टीम ने वो किया है। तो अगर आज गुजरात नॉर्मल क्रिकेट खेलता है तो गुजरात एक्चुअली इज वो वेल ऑयल्ड मशीन है, बट अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करो ना आप, कभी कभी एक ऐसा डिसीजन, जैसे विजय शंकर चेन्नई में क्रिकेट खेलते हैं, पिछले मैच में 50 रन बना के आए मैच जिताने वाले, और आपने उनको 6 नंबर पे बैटिंग कराई, और हार्दिक पांड्या खुद नंबर 3 खेल रहे हैं। वो फॉर्मूला पिछले साल चला, इस साल बीच में उन्होंने 3-4 मैच में बैटिंग भी नहीं की थी, और जिस तरह वो बैटिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इफ्स एंड बट्स जो हैं वो गुजरात के साथ भी जुड़ गए। इनके साथ इफ्स एंड बट्स नहीं होते थे पहले। बट शायद ये इससे से आप सीख लेके वो चीज़ें करोगे जो आपने गलतियां पहले आप लगातार करते आ रहे हो, शायद आप वो गलतियां करो। एक चीज़ उन्होंने और भी है, आप देखें तो उनका टीम कॉम्बिनेशन गड़बड़ करते आए, एक तुरुप का इक्का साबित हो गए मुंबई की। हालांकि रोहित शर्मा ने कहा उस दिन कि आप लोग कहते हो कि
हमें सुपरस्टार मिलते हैं, हम सुपरस्टार्स बनाते हैं। आकाश मडवाल को भी वो बना ही रहे हैं फिलहाल, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने विकेटें ली। लेकिन वहाँ उनको ये भी फायदा मिला कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने, जिसको कहते हैं ना आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार देते हो, मुझे नहीं लगता आज मुंबई को कुछ ऐसा मौका मिलेगा जहाँ की गुजरात की टीम आउट ऑफ द बॉक्स सोचे या नहीं, लेकिन पैर पे अपने कुल्हाड़ी तो वो जरूर नहीं मारेगी। एक चीज़ ये। दूसरा, अगर आप तुरुप का इक्का थे, उनके आकाश मडवाल थे मुंबई इंडियंस के, जिन्होंने विकेटें कैसे निकाली, यॉर्कर डालते हैं। यॉर्कर उन्होंने कहाँ सीखी? टेनिस बॉल क्रिकेट में। लेकिन वो ना कुछ मुझे लगता है न्यू है भाई, नई चीज़ है, नॉवेल्टी वैल्यू है उनकी कैसी गेंदबाजी है, वो किस तरह से यॉर्कर डालते हैं, शायद लोगों को नहीं पता था इतना अच्छा करते हैं। अब मुझे लगता है उनका असल इम्तिहान होगा, धीरे धीरे टीमों को पता चलेगा कि आकाश मडवाल क्या करते हैं, क्योंकि जो अच्छे यॉर्कर डालने वाले गेंदबाज है ना, उनके खिलाफ मैंने देखा है टॉप के बल्लेबाज क्रीज का इस्तेमाल बहुत करते हैं, कहाँ खड़े होते हैं कहाँ। अभी तक वो मडवाल के बारे में पता नहीं था। भी करता है। पर मुझे लगता है अगर आप गुजरात की टीम और खासतौर मिलर जैसा बल्लेबाज आए ना, एक्चुअली देखिए फिर वही बात है कि अब मुझे लगता है कि दो बेस्ट टीमें हैं आज जो लड़ रही हैं, मतलब इनसे अच्छी टीमें नहीं हो सकती थी चेन्नई को छोड़ के। नहीं, चेन्नई तो है ऑलरेडी। हाँ, मेरे कहने मतलब वहां जाने के लिए। हाँ। देखो मुंबई की बैटिंग, ईशान किशन ऑन हिज डे, रोहित शर्मा खैर रन नहीं आ रहे एज कैप्टन, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, कैमरन ग्रीन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, जरूरत पड़ी तो निहाल वडेरा। उधर देखो मोहम्मद शमी की विकेटें, राशिद खान की विकेटें, और चुपचाप मोहित शर्मा की भी 19 विकेटें हैं, और नूर जो बाद में है, अगर वो शुरू से खेल रहे हो तो उनकी तो अब मैं यही सवाल आपसे करना चाहता हूं कि एक तो ताकतें मैंने रख दी सामने सामने, मुंबई की इंटिमिडेटिंग बैटिंग और गुजरात की विकेट टेकिंग एबिलिटी बॉलर्स की। गुजरात की लेकिन शायद थोड़ी सी कमजोरी उनकी बैटिंग है इस साल, वो शुभमन पे बहुत डिपेंडेंट है, और सामने शायद मुंबई की गेंदबाजी उनकी कमजोरी है, मैनेज कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कमजोरी वर्सेस कमजोरी डिसाइडर होगा? उस लिहाज में मैं मानूंगा कि मुंबई की ज़्यादा कमज़ोरी है गेंदबाजी, क्योंकि गुजरात की जो कमज़ोरी है बैटिंग में, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि शुभमन ही इस बार सीज़न आपको लेके जा रहे हैं। लेकिन कुछ मैचेस अगर आपको याद हो तो नीचे आके राहुल तेवाटिया ने भी उनको जिता दिए हैं। इक्का दुक्का मैचेस में डेविड मिलर की भी रन आ गए, उस तरह से नहीं आए जो पिछली बार हम उनका देख रहे थे। हो सकता है आज के दिन उस तरह की रन आए। मुंबई के नज़रिए में ये होगा कि देखिए गेंदबाजी में तो उनकी कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ मुंबई ने लास्ट मैच में बहुत अच्छी की थी, जो मैच ये जीते थे वानखेड़े में खेले थे। उन्होंने क्या किया था कि शमी को अगर आप खड़े खड़े खेल रहे थे तो आप आउट हो रहे थे, क्योंकि शमी फिर हावी हो जाते। उन्होंने मन बना के आए थे कि शमी को अटैक करना है, और उन्होंने अटैक करके ढेर सारे रन बटोरे थे शमी के खिलाफ। और मुझे याद आ रहा है पिछले सीजन भी कुछ उन्होंने ऐसा ही किया था जब वानखेड़े में मैच हुआ था। तो अगर वानखेड़े जैसी पिच मिलती है, एकदम ट्रू बैटिंग सरफेस मिलता है, तो मुंबई की बैटिंग, और रोहित शर्मा ने कहा भी है कि कोई एंकर नहीं होता उनकी टीम में, सब अटैक करते, तो आप शमी को अटैक करते हो। क्या होता है अगर आप शमी को शुरू में अटैक कर दोगे ना, उनके विकेट टेकिंग बॉलर को, और उनके खिलाफ आप 10 प्रति ओवर रन बना रहे हो, तो फिर थोड़ी गुजरात की टीम पैनिक करती है, बाकी गेंदबाज पैनिक करते हैं, राशिद को छोड़ के। राशिद एक इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिनको वो समझ नहीं पाई है मुंबई की टीम। बाकियों के खिलाफ आप देखें उन्होंने रन बनाए हैं, सिर्फ राशिद है, राशिद के खिलाफ वो कभी कभी स्वीप का इस्तेमाल करते हैं, रन कुछ आते हैं, बट उस लिहाज से रन नहीं आ रहे। तो आई थिंक मुंबई अटैक करेगा शमी को। वो चल गया उनका जो क्या कहते हैं थ्रो ऑफ डाइस, है ना, वो अगर उनकी जो स्ट्रैटेजी है चल गई, फिर मुंबई की बैटिंग को रोकना मुश्किल। आप ये वॉर ऑफ वर्ड्स में बिलीव कर रहे हैं जो चल रही है? आपको लग रहा है कि वैसे तो ऐसा कोई टीम नहीं है कि ये सोचे कि चलो ये हल्का मैच है, बट रोहित एंड मुंबई हैव अ पॉइंट टू प्रूव टू हार्दिक पांड्या, जो उन्होंने बयान दिया था। बट वो आपको लगा था, मुझे लगा वो जानबूझ के नहीं दिया था हार्दिक ने। हाँ, बट मतलब वो उन्होंने ले लिया। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने एक्चुअली अपनी टीम की फिलॉसफी बताई थी। मुझे ऐसा लगता है कि भाई लगता है बड़बोलापन कर गए। हाँ, मुझे उनके पास इतने पैसे थे नहीं, वो इतनी बड़ी वो टीम नहीं थी। अगर आपको याद हो, बड़ी उन्होंने दो बातें बोली उनको। अगर वो ये कह देते ना कि हम चेन्नई के मॉडल पे ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर बनाना चाहते थे, हाँ, तो वो अलग बात है। बट एक्चुअली चेन्नई तो इस्टेब्लिश्ड, मतलब एक्सपीरियंस्ड कई पुराने प्लेयरों को रखता था, और मुंबई इंडियंस ने तो इनको भी बनाया था यार, और भी कई ऐसे यंगस्टर्स को उठा के बनाया था। तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई फ्रेंचाइजी ने उसको हल्के में लिया उस बात को। रोहित से वो सवाल पूछे, देखो आप भी जानते हैं ये जो सेटअप इंटरव्यूज होते हैं उसमें सवाल पूछवाए जाते हैं कि यार ये तो जरूर पूछना, फिर उसके बाद जवाब भी आया। बड़ा अच्छा जवाब था उनका।
और उन्होंने कहा भी लोग कहते हैं कि ये, पर उन्होंने उदाहरण भी हार्दिक पांड्या का ही देना ही था। हकीकत तो हकीकत है ना, उन्होंने हकीकत है, जसप्रीत बुमराह का ये बहुत अच्छा हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। कि और आप देखें उन्होंने एक बात और बोली कि आप 2 साल बाद ये तिलक वर्मा, निहाल वडेरा, आकाश मदवाल, इवन ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, भाई इनको भी तो इन्होंने इन्वेस्ट किया ना, इनमें भी। सूर्य कुमार यादव तो केकेआर ने निकाल दिया था, टिम डेविड भी किसी टीम ने निकाल दिया, आरसीबी ने, तो उनको भी तो मडवाल को भी आरसीबी ने निकाला था। आरसीबी को तो शायद लिखा हुआ है कि वो फैक्ट्री में वो पहला जो स्टैंप है वही लगाएंगे, उसके बाद मार्केट में जो मर्जी आके ले जाए, ये भी है। खैर 6:30 बजे हम लोग लाइव होंगे स्पोर्ट्स टुडे और स्पोर्ट्स तक पे, तो देखते हैं मैच के बाद आज कौन जश्न मनाता है। लेकिन एक बात तो तय है, जो निखिलने का 40 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो मुझे लगता है कि दोनों टीमों के बीच जो गर्मी है वो भी वैसी ही होगी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।